हम भी उस आस्था का सम्मान करते हैं, खंडित नहीं होना चाहिए था। जी, आपको बुरा लगा जब उन्होंने बोला शिवलिंग नाले में बहा दिया? नहीं बुरा लगा। आपको क्यों बुरा लगेगा? ये देखिए, आपको तो हंसी आ रही है, तब आपको मजाक आ रहा था, आपको बुरा। अभी बड़ी गंगा जमनी तहजीब होती है, बड़ी भाईचारा चाहिए था। तो जब उन्होंने बोला शिवलिंग को नाले में बहा दिया, आपको नहीं बुरा लगा? आपने नहीं टोका, मोदी जी ने कराया भी, और आपके मुझे आवाज तभी तो ये बता रहा हूँ, आपके मुझे मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ, ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ? शोएब जमई, जब सम्मान करता हूँ तभी तो मुद्दा उठा रहा हूँ। अगर मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो भी शिवलिंग आपने खंडित की है उसको डंप यार्ड में डाला है, ये सम्मान है, तभी तो ये मुद्दा उठा रहा हूं। आपने मुद्दा उठाया, आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? आप महंत है ना, आप महंत है ना, क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उसकी पूजा हम करते हैं। कहाँ करते हैं? लंका थाने में रखा हुआ है, लंका थाने में रखा हुआ है, लंका थाने में रखा हुआ है। चलिए अब ऐसा है, सुनिए आचार्य जी, वो कोशिश है मुद्दे। हाँ, इसलिए एक मिनट टॉपिक पर रहते हैं, इसलिए एक मिनट। हाँ, आपको भी बुरा लगा, देखिए उनको भी बुरा लगा, नालियों में उनको भी लड़ाई का मैदान बना दिया। चलिए अब टॉपिक पर आ जाते हैं। एक मिनट रुकिए, अब आप शोएब एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल है शिवलिंग या फाउंटेन? शिवलिंग या फाउंटेन? धर्म संसद की गरिमा रखो। बिल्कुल, सुन लीजिए, आपको समझा रहे, शिवलिंग या फाउंटेन? देखिए, कोर्ट ने अभी यथास्थिति बरकरार रखी है। पहले से जो है वो बोलने दीजिए, पहले से जो है वो वजू खाना का हिस्सा था, मैटर सब जुडिस हो गया सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है ना। हमें अपनी जुबान को खामोश करना चाहिए, लेकिन चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं, तर्कसंगत बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो वजू खाना है वो पहले फ्लोर पर है, उसके नीचे यहाँ से दुकानें थी, उसके नीचे तहखाना था। तो शिवलिंग और गहरा हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो महंत राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हम लोग बचपन से वहां जाते थे, अक्सर वजूखाने के पास ही होते थे, हमने कभी वहां पे शिवलिंग नहीं देखा, वो उसको फाउंटेन कह रहे हैं। जो महंत राजेंद्र तिवारी वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत है, जिनको अभी हटा करके एक सरकार की तरफ से अपॉइंटेड महंत किया गया, उनका केस चल रहा है। तो जब वो कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, वो कह रहे हैं तो मैं। और महंत राजेंद्र तिवारी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं वो तो अभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर है, उसकी पूजा हो रही है। तो जब ऑलरेडी वो शिवलिंग मौजूद है मंदिर के अंदर, आप कौन से शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा भारती जी, कंसर्न सिर्फ वही है कि ये सिर्फ गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा के अधिकार का मामला है या रिलीजियस कैरेक्टर बदलने का मामला है, जो बार बार वर्शिप एक्ट का जिक्र किया जा रहा है, वो भी कानून है। अमन जी देखिए, मैं सबसे पहले अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में इंटरवीन ना करें, क्योंकि ये धर्म संसद है। और जैसा कि रशीदी भाई ने यहाँ पर बोला कि किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन वो तो खुलेआम हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। शिवलिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को जिसमें हमारी आस्था है, मैं आपको स्कंद पुराण यहाँ पर जो अजय गौतम जी ने भी कहा, मैं उसको रेफर करती हूँ। 18 पुराणों में से लिंग पुराण और स्कंद पुराण के अंदर एक बात आती है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। जिसको संस्कृत आती है वो समझ जाएगा कि दक्षिण भाग में मंदिर के वापी शोभायमान है। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए, बताइए मुझे। स्कंद पुराण, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में क्या आता है? मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, कि ज्ञान वापी का जो जल है उसको पीने से मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रमाण चाहिए। एंड नाउ जब आप रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने की बात करते हैं, ये जो पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं एक बात बोलती हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात कर रहे हैं 1991 की, उसका जो हवाला दे रहे हैं, उसकी सेक्शन 4 की बात करते हैं। 1947 से जिसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो वही रहेगा, यही मुद्दा है। आप मुझे बताइए, वहां पर कलश मिल गया, ओम मिल गया, त्रिशूल मिल गया, शेषनाग मिल गया, क्या अभी भी प्रमाणिकता बाकी है? अभी भी क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर बाकी है? का मरकज था। रुक जाइए अकबर का, आप मुझे बात बताइए, जहाँ पे उन्होंने दोनों धर्मों के प्रतीक चिन्हों को रखा। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ नहीं, मैंने रोक दिया, रशीदी जी ने भी रोक दिया। आप तो चलिए। देखिए, और दूसरी बात मुझे ये बताइए, आप, हम रिलीजियस कैरेक्टर की बात कर रहे थे, इतना सब प्रमाणिकता होने के बाद एक 6ठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि वहां पर हिंदू सनातन मंदिर था, वहां पर मस्जिद नहीं था। क्या किसी मस्जिद का नाम पूरे विश्व में ज्ञानवापी सुना है आपने कभी? संस्कृत शब्द है, ना उर्दू, ना अरेबिक, ना मंगोलियन, ना टर्किश, इट्स अ संस्कृत वर्ड। आप मुझे बताइए। दूसरी बात, 1992 तक वहां पर मां गौरी की पूजा होती थी। ऐसा क्या हुआ 1992 में
कि वहां पर पूजा बंद होगी। और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करती हूं कि पूजा बंद करने का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है बाय द कोर्ट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। क्यों हुई ये पूजा बंद? क्यों बैरिकेडिंग लगा वहां पे? जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट इट, जस्ट बिकॉज उनका मन नहीं था। मुद्दा सिर्फ क्या है पूजा के अधिकार का है या आगे कुछ और अधिकार का है? वो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा क्योंकि पिटीशन सिर्फ पूजा के अधिकार का है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। जो हमारा पिटीशन था कोर्ट में वो यही था प्रारंभ में कि हम गौरी माँ की पूजा करना चाहते हैं। पांचवादी जो महिलाएं हैं, और जो वीडियो सी हुई तो कोर्ट के आदेश से हुई। तो भाई हम तो गौरी को ढूंढ रहे थे और भगवान शिव का शिवालय मिला वीडियो में, तो क्योंकि वो था ही, ऐसा नहीं कि वो आज प्रकट हो गया है, वो तो अनंत काल से है। हम केवल इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि मानसिकता देखिए, 352-53 साल से भगवान शिव जिस जल को हम अमृत के समान मानते थे, वहाँ हाथ धोने की परिकल्पना की गई, कुल्ला करने के लिए परिकल्पना की गई, केवल किस लिए? अपमानित करने के लिए। वो कह रहे हैं वहाँ है ही नहीं शिवलिंग। नहीं, वो क्या कह रहे हैं वो बात नहीं, हम जो कह रहे हैं आपका पक्ष हम उनको पूछ के थोड़ी कहेंगे। नहीं, ये तो नहीं ना पता होते सोते किया जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। अभी पता लगा आप नहीं होगा, आप नहीं होगा वगैरह की हम तो क्या करेंगे? हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो है वो मानेंगे। हम अपने शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं ना। हमारे जो शास्त्र लिखे गए वो आजकल नहीं लिखे गए, अनादि है। नवल किशोर दास जी, बात ये है कि अब से पहले जब जानकारी ही नहीं थी तो वहां पर वजू हो रहा था, अब जबकि पता लग गया है तब तो रोक लग गई है ना। नहीं, सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी जानकारी तो पहले से थी। चूक क्या है, देश में जो सरकारें रही उनकी आंखों में पट्टी बनी हुई थी। हम तो नंदी को देख के कह रहे थे ना कि नंदी का मुख वही होता है जहाँ शिवालय होता है। बीच में दीवार लगा दी आपने कि नंदी देख ही नहीं पाए, और आपने अपमानित करने के लिए हर जगह, आप चाहे काशी में देखिए, मथुरा में देखिए, केवल ढांचे को छोड़ा जान करके। जो पश्चिम की दीवार क्या कह रही है? अभी जैसे कहा गया सबने कि घंटियां बनाई जाती हैं क्या? शेषनाग बनाते हैं आप, स्वास्थ्य बनाते, किसी और में दिखा दीजिए जो 50 साल पहले कोई मस्जिद बनी हो, सही में मुसलमानों ने बनाई हो, उसमें कहीं दिखा दीजिए कोई स्वास्थ्य बनाया, घंटी बनी है। इतना सहिष्णु थे आप, इतना आदर करते थे। के दौरान एक जंगी जहाज पर तैनात की गई तोप से एक के बाद एक कई गोले दागे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास में रूस ने वहां रॉकेट भी दागा। जंगी जहाज से छोड़े गए रॉकेट ने कई किलोमीटर दूर जाकर निशाने पर वार किया। इसके बाद रूस अपने सबसे घातक हथियार का भी इस्तेमाल करता नजर आया। रूसी सेना ने वहां फास्फोरस बम भी छोड़ा, वही फास्फोरस बम जिसके जंग में इस्तेमाल का आरोप यूक्रेन ने कई बार लगाया। 4 दिन पहले ही मारियोपोल से आई तस्वीरों में आसमान में चमकते ऐसे ही शोले दिखाई दिए थे, जो जमीन पर गिरते ही सफेद गाढ़ा धुआं छोड़ रहे थे। तब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने वहां फास्फोरस बम से हमला किया था। इस बीच खबर है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। यह दावा अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी की तरफ से किया गया, जिसका मतलब यह कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान घबरा गया है और उसे इस बात का डर है कि अगर जंग छिड़ी तो वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस